तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, पिछले कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो मैंने बताया था कि इसमें पूरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोहनजोदड़ो उनमें से एक है। ठीक है, तो वो ये सारी चीजें मैंने कल ही बताया था कि ये बहुत दूर है। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का जो दूरी है वो 483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उस चीज के बारे में तो ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 80% कवर हो जाता है, मतलब उनकी इनके सोर्सेज के आधार पर। इसके आपको ज्यादा सोर्सेज दिख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि जो जैसे ये जो मैंने आपको कल ही इसकी सीमा बताई थी कि जो इसकी सीमा है वो आपकी ये मोहनजोदड़ो इधर है और ये आपका क्या बोलते हैं हड़प्पा इधर है। ठीक है, यानी कि इसकी जो बीच की दूरी है वो 483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये सारी चीज इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज आज हम टॉपिक करने वाले हैं, वो करने वाले हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उसकी तुलना में यहाँ सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी, है ना, ऋतिक रोशन की वो जो मूवी बनाई है कि कौन कौन से एक श्रृंगी पशु, ये यही मिला है। ये आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। अब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि मृतकों का टीला। अगर आपसे उपनाम पूछे तो इसको सिंध का बाग, स्तूप का शहर भी बोलते हैं। अगर इसके उपनाम पूछे जाए ना आपसे, आज से अगर उपनाम पूछे जाए इससे कि इसके उपनाम क्या है, उपनाम आप लिख सकते हैं सिंध का बाग, सिंध का बाग, और ये स्तूपों का शहर भी कह सकते हो आप, स्तूपों का शहर। ठीक है, स्तूपों का शहर भी कह सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक क्या अर्थ होता है, वो है मृत्यु का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो यानी ये आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इस चीज का। फिर है मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में है, सिंध प्रांत का नाम है, याद रखना, सिंध प्रांत का नाम है, लरकाना जिला है। जैसे कल मोंटगोमरी था, ठीक है, जो कल जैसे मोंटगोमरी था वैसे ही यहाँ पर कौन है, लरकाना जिला पाकिस्तान में है। प्रांत का नाम वहां पंजाब था, यहाँ सिंध है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई हुई थी। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी, वहां पर रावी नदी थी, यहाँ सिंधु। मैंने आपको क्वेश्चन भी डाले थे, ठीक है, मैंने यूट्यूब में डाले भी थे कि आपने आंसर बताना है इस चीज में, तो काफी लोगों ने आंसर गलत भी बताए थे। ठीक है, तो वो आपको क्लियर करना, कहीं ने ये मैंने इसमें ऑप्शन डाला था कि ये सभी, ठीक है, तो कईयों ने इसको गलत ये सभी लगा दिए कईयों ने। तो इस चीज में आपने याद रखना है ये सिंधु नदी के वो रावी नदी के किनारे है, दोनों चीजें आपने याद रखनी है। दाहिने किनारे तट पर है। अगर उससे पूछे, उसमें मैंने नहीं डाला था, अगर आपसे ऊंचे उसमें पूछे तो वहां पे आएगा बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर, और ये आएगा दाएं तट पर। ठीक है, आपको पता होगा यहां से एक नदी आती है, ठीक है, नदी आती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर नदी आती है क्योंकि यहाँ पे ये चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, चिनाब नदी से जाती है और फिर ये नीचे किससे मिल जाती है, सतलुज है, और सतलुज से किससे मिल जाएगी, सिंधु में। ठीक है, क्योंकि जो नदी है वो यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ पे है और यहाँ पर आपका मिलन है उन चार पांच नदियों का, तो वो उन नदियों के आसपास ही आपका हड़प्पा है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्यों कहा गया है, क्योंकि मैंने तभी आपको दिशा बताई कि ये मोहनजोदड़ो नीचे को है। ठीक है, तभी तो ये मेरा बताने का तरीका तब था कि आपको आइडिया लगे कि सिंधु नदी के लास्ट में पड़ता है ये मोहनजोदड़ो, जब सिंधु नदी जहां पे मिलती है। उससे पहले नहीं, ऊपर से कौन सी आ रही है, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी नदियां आ रही है। ठीक है, जो अगर आपको ज्योग्राफी पता है, इसलिए नदियों की ज्योग्राफी बहुत जरूरी है हिस्ट्री में, ये आपको जान होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको आइडिया पता चल गया, आपको मोहनजोदड़ो का पता चल गया ये कहाँ पे है, कौन सा प्रांत है, कौन सा जिला है, ठीक है, और कौन सी नदी है, किस तट पे है, पूरा प्रॉपर बता दिया मैंने कि मोहनजोदड़ो को आपको माइंड में बैठ गया है। बाकी मैंने आपको हड़प्पा बता दिया कि हड़प्पा इतना दूर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं। अब मोहनजोदड़ो जैसे आपने उसमें पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन डाला था कि खोज किसने की है, कब की है। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन उसमें 1922 भी डाला था। ठीक है, तो 1921 उसका आंसर था और इसका 1922 है, और यहाँ व्यक्ति का नाम है राकल दास बनर्जी, याद रखना, वही जॉन मार्शल है। ठीक है, निर्देशक वही रहेगा, जॉन मार्शल ही। ठीक है, तो वो सारी चीज इस चीज के बारे में आपको पता।
अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 7 बार उजड़ा है और 7 बार ये बसा है, ठीक है। यानी कि बाढ़ के वजह से ये डैमेज हुआ, फिर लोगों ने बना दिए, फिर डैमेज हुआ, फिर लोगों ने बना दिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें उसी चीज के बारे में है जो आपको चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अब सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है इसके स्थल, ठीक है। स्थल से पता लग जाएगा आपको कि लोगों का जीवन कैसा था, ठीक है, क्योंकि इसकी खुदाई हुई ना, तभी तो पता लगाया गया। इसकी खुदाई हुई तभी तो पता चला है कि क्या क्या चीजें है। अब इससे क्या क्या चीजें मिली, देखो अनानगार, हड़प्पा। देखो जब भी आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हो तो कंपेयर करना, आपने हड़प्पा के साथ कंपेयर करना है और मोहनजोदड़ो के साथ कंपेयर, तब आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने क्या करना है कि मैंने आपको बोला कि इसमें विशाल स्नानागार है। स्नानागार मतलब पानी का स्टोर करते हैं, जल प्रबंधन, जिसको सारे जगह पानी जाता है, सिंचाई के लिए, पीने के लिए, सारे नहाने के लिए, जो भी वहां से जो मतलब नालियां लगी हुई है दूसरे घरों घरों तक, यहाँ से पानी जाता था सभी को। जैसे आपको पानी में जाता नहीं, कहीं पानी ऊपर ले जाते हैं, फिर वहां से टैंक होता है बना हुआ, और वहां से सभी के लिए गांव गांव में पानी जाता है। तो सेम ये आपका स्नानागार है, ठीक है। स्नानागार वैसा ही चीजें हैं, बट हड़प्पा सभ्यता की तुलना में ये बड़ा है। इसका मतलब है कि यहां से क्या पता हड़प्पा सभ्यता के लिए भी पानी ज्यादा था। ऐसा भी तो हो सकता है जो हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार था, क्या पता यहां से बड़े स्नानागार से छोटे स्नानागार में पानी ज्यादा था, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ विशाल मिला, मैंने लिखा क्या है पहले, विशाल। इसका मतलब कि ये दूसरे स्थलों से तुलना में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए स्नानागार का मतलब पानी इकट्ठा किया हुआ। सेम विशाल अनानागार, यानी कि बहुत ज्यादा अनाज, जब कोई बाढ़ आ रही थी, इसका मतलब ये है कि क्या तो वहां बाढ़ आती होगी, क्या तो उन्होंने स्टोर किया होगा सामान, ऐसे जो बाढ़ आए होगी, भूकंप आए, जो भी। तो और याद रखना, ये दूसरी मंजिल पे बना हुआ था, ये दूसरी मंजिल पर बना हुआ था। ये सारी चीज इसके बारे में आपको विशाल अनानागार के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया कि डांसिंग, एक साइड ऐसा खड़ी हुई है ये, ठीक है। तो ये डांस की हुई है, जिसमें एक साइड में 24 चूड़ियां है और दूसरे साइड में आपकी 5 चूड़ियां है। ये नर्तकी की मूर्ति और काले रंग की है, याद रखना, मैंने यहां नहीं लिखी काले रंग की, यानी कांसे की बनी हुई है ये। अगर आपसे पूछे ये नर्तकी मूर्ति किससे बनी हुई है, कांसे से, कांसे की मूर्ति है ये, ठीक है। और ये सबसे फेमस है वहां के, डांसिंग गर्ल दिखाई गई, इसको डांसिंग नर्तकी की मूर्ति भी बोलते हैं, कि डांस दिखाया एक हाथ ऐसे करते हुए, ठीक है, ऐसा कुछ दिखाया गया है इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज इसमें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद योगी की मूर्ति, यानी कि ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ पुजारी, ठीक है, उसकी आंखें बंद है और ये दाढ़ी है, जैसे आप फ्रेंच कट रखते हैं ना, बढ़िया आजकल लड़के रखते हैं जो फ्रेंच कट है, वो इस प्रकार की है ये, ठीक है। तो वो इस टाइप की दिखाया गया है योग मुद्रा में, उसके आसपास लोग बैठे हुए हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं। कई बार इसकी तुलना की जाती है कि ये राजा हुआ होगा, क्या पता राजा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें, बाकी यहाँ पे चांदी के, ये सोचो मैंने बोला ना कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, इसका मतलब है यार चांदी भी जानते थे, कुछ हद तक ये चांदी भी जानते थे। तो ये एकमात्र सोर्सेज है जहां पे चांदी के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में। बारी बटखरा, बारी बटखरा होता है तोलने के लिए होता है, बाट, आप लोकल भाषा में बोलते हैं बाट, ठीक है। चाहे वो पहले हम तो पत्थर का यूज करते, इतना बड़ा भारी जैसा पत्थर होता था, तो उसी को बटखरा भी बोलते हैं, ठीक है। और अब तो अब वो नहीं चेंज है ना, जैसे डिजिटल होता गया, तो अब नई नई चीज आ गई, अब लोहे का बना देते हैं कि 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का, 1.5 किलो का, और बढ़िया रखते हैं दुकानदार की भाई इतने किलो का, एकदम रख देते हैं ये इतने किलो है ना। तो वो सारी चीजें। फिर है वस्त्र निर्माण के साक्ष्य, यानी कि कपड़ा भी बनाते थे ये, ठीक है। यानी यहाँ हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के लोग कपड़ा भी बनाते थे, ये कताई बुनाई जो भी होती है उस चीज के ये यूज करते थे यहाँ के लोग, ठीक है। ये उनकी फीचर के बारे में बता रहा हूँ, ये लोगों के बारे में बोल रहे हैं, जैसे हमारे गांव में बोलते हैं ना, हमारे गांव के बारे में, हमारे यहाँ फलाना चीजें हैं, हमारे यहाँ फलाना चीजें हैं, सेम ये भी वही है, ठीक है। उसके बाद पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसका मतलब ये है कि इस जैसे ये बैठा हुआ है और इसके साइड मोहर, चीता, ये सारी चीजें इसके आसपास हैं, लोग घूम रहे हैं नीचे, जैसे वो दिखाया गया, मतलब ये एक मूर्ति में दिखाया गया है कि इसके आसपास कोई जानवर भी है, ठीक है। तो पशुपति, सूती कपड़ा जो मैंने बात हुई, ये कपड़ा क्या बनाया जाता था, सूती कपड़ा, ठीक है। ये सारी चीजें, हाथी के साक्ष्य, यानी कि जानवर हाथी मिला,
ठीक है, याद रखना। उसके बाद कुंभकार, मतलब जो घड़े बनाने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो ये कुंभकार है, जो भी बर्तन हो, चाहे किसी भी प्रकार का बर्तन हो, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मिलते हैं। उसके बाद और जान में मिलता है ऊंट के साक्ष्य, ठीक है, कई बार इसमें बोलते हैं कि घोड़े के साक्ष्य भी मिलते हैं। वैसे जो घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं वो उसमें मिलते हैं सूर्यकोटदा में, ठीक है, बट यह बोलते हैं कि यहाँ पे भी मिले हैं कई बार, जो नई रिसर्च हो चुकी है ना, तो उसमें भी बताया गया है कि ये सारी चीजें। उसके बहुत इंपॉर्टेंट है कुब्बड़ वाला बेल, ठीक है, ये कुब्बड़ वाला बेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको चाहिए, कुब्बड़ वाला बेल के भी साक्ष्य। हाँ, यहाँ से एक श्रृंगी पशु के भी साक्ष्य मिलता है, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है कि एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाला, गेंडा नहीं बोलते हैं जैसे, उसी प्रकार यहाँ पे दीजिए, आपको बहुत सारी चीजें इंडिया में अलग अलग जगह मिलता होगा एक श्रृंगी, आपने बहुत सारे सुनेंगे, अभ्यारण्य में सुना होगा आपने, ये सारी चीजें इसमें भी है। बाकी इसमें दिखाया गया है कि बकरे के पीछे भागते हुए एक व्यक्ति चाकू लेके, मैंने ये नहीं लिखा है चाकू, मतलब ये जैसे आप नहीं करते हैं आजकल, बलि करेंगे, ये फलाना कर देंगे, ये जी खुश रखो, है ना, अलग अलग कल्चर, सभी जगह अलग अलग कल्चर है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये मांस मतलब खाने के लिए भी यूज करते हैं, जो आजकल कई जगह करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है। उसके बाद है सुमेरियन नाउ, सुमेरियन मतलब सुमेरिय सभ्यता, ईरान इराक की सभ्यता सुनी होगी आपने, कि इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो के लोग वहां पे व्यापार करते थे और यहाँ पर व्यापार करते थे, ठीक है, तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ये व्यापार भी करते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 20 स्तंभ वाला, ये आपको पता होना चाहिए, 20 स्तंभ वाला यानी कि पिलर, 20 मतलब पिलर लगे हुए हैं 20 स्तंभ, जिसमें ये पता चलता है कि वो क्या बोलते हैं, इतना बड़ा भी भवन हुआ करता था, ठीक है, तो इतना बड़ा भी भवन हुआ करता था, ये भी साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद सर्वाधिक कुएं की प्राप्ति, इसका मतलब है कि अगर इसमें स्नानागार में पानी नहीं होता था तो वो कुएं से भरकर पानी लाते थे, नेचुरल सोर्सेज, कुएं का मतलब है नेचुरल सोर्सेज भी थे यहाँ पे, यानी कि कुएं की प्राप्ति भी सबसे ज्यादा, जितने भी स्थल हैं अभी तक के सारी चीजें मिली है, इंपॉर्टेंट चीजें ये आपको। मलेरिया के साक्षी, यानी कि बोलते हैं कि ये मलेरिया के वजह से भी खत्म हो गया था मोहनजोदड़ो, ठीक है, तो इसका मतलब है अगर पूछे कि किसने कहा था कि मलेरिया के साक्ष्य वहां मिले हैं, उसका नाम है के यू कनेडी, तो आप लिख सकते हैं के यू कनेडी ने कहा था कि मलेरिया के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें है। उसके बाद है मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे, जो यहाँ के मकान थे, चाहे वो आपका 20 स्तंभ वाला हो चाहे कोई और चीजें हो, ठीक है, तो वो यहाँ से मिले हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक मोहरें मिली है, इसका मतलब है वहां आपके अभिलेख युक्त मोहरें मिली है हड़प्पा में, मैंने लिखाया था, और यहाँ सबसे ज्यादा मोहरें मिली है, ठीक है। इसके अलावा जो आपने ऐसे ही रैंडम याद रखना है, ये कि यहाँ पे जो मकान होते हैं नॉर्मल वो 4 मकान होते थे, ठीक है, 4 घर, मतलब घर कह सकते हो आप, हाँ मकान 4 कह सकते हो, यहाँ 2 मंजिला भवन हुआ करते थे, ये आपको याद रखना है, और अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मकान बने हुए थे, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें नेचुरल। तो ये आज का जो टॉपिक था वो था मोहनजोदड़ो के बारे में, मैंने पहले मोहनजोदड़ो की भौगोलिक स्थिति बताई, ठीक है, कि कहाँ है, और मैंने फिर ये भी बताया कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो ये आपने, और मैंने जिला बताया ये कहाँ कहाँ है, फिर मैं बताया कि खोज किसने की, खोज कब की और क्या मिला है वहां से, और वहां से क्या क्या चीजें हैं जो मिले हैं, जो मैंने विशाल स्नानागार बोला, ये सारी चीजें, नर्तक की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू, पुजारी की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चांदी की मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो अगले 4-5 है ये बहुत एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे भी आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपने ऊंट की हड्डियां, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऊंट की हड्डियां इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुब्बड़ वाला बेल जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हैं, तो ये आपका आज का टॉपिक था, आज का यहीं तक होगा।